ऑलमोस्ट मंडे आ चुका है। क्या प्रेमानंद महाराज जी ने लड़कियों के चरित्र पे सवाल उठाया? एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार। ये वीडियो देखकर काफी सारी महिलाएं ऑफेंड हो गई, लेकिन क्या ये पूरा सच है? चोट बताया और साथ ही कहा है कि प्रेमानंद महाराज कौन होते हैं, महिलाओं का चरित्र तय करने वाले। बाय द वे 30 मिनट गैंग, पहले 30 मिनट्स में जो भी कमेंट करता है, हमारा Q&A ऑन रहता है कमेंट्स में, सो जो भी क्वेश्चंस है कमेंट्स में डाल देना, मैं देखता हूँ, रिप्लाई करता हूँ, लाइक करता हूँ। एंड हाँ, अच्छे कमेंट्स, ओके। प्रेमानंद महाराज जी ने एक्चुअली लड़का और लड़की दोनों के लिए बोला था। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा। फिर सिर्फ आधी क्लिप काटकर पूरे इंटरनेट पे वायरल की गई, जहां पर प्रेमानंद महाराज जी सिर्फ लड़कियों को बोल रहे हैं। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। फीमेल्स का बहुत ज्यादा बैकलैश मिला एंड वो बहुत ज्यादा नाराज भी हुई। उनके अकॉर्डिंग मल्टीपल रिलेशनशिप और लिविंग में रहने के बाद एक पति या पत्नी पे कमिट होना मुश्किल होता है। बेसिकली मुझसे पूछो तो जो लोग लिविंग में रहते हैं वो लोग सही काम नहीं करते, बिकॉज जो सही काम करते वो लिविंग का भाड़ा तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मुंबई में प्राइसेस देखे रेंट के। लेकिन आप अगर बहुत सारे न्यूज और बड़े बड़े मीडिया चैनल्स को देखोगे तो उन्होंने भी सिर्फ आधी क्लिप दिखाई है टीआरपी के लिए। पवित्रता मापने का कौन सा पैमाना? संत देंगे अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इनफैक्ट ऐसी ही कुछ कंट्रोवर्सी में पड़े अनिरुद्धाचार्य महाराज। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे यस, जनरली महाराज फ्लो में बहुत कुछ बोल जाते हैं, ये भूल गए कि ये 2025 है। यहाँ पर रोटी कपड़ा मकान से ज्यादा PR टीम और स्क्रिप्ट जरूरी होती है। इनफैक्ट दिशा पतानी की बहन खुशबू पतानी ने भी इस पे अपना कमेंट किया। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड क्लियर एंड दीज आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉट। यस, उन्होंने स्ट्रेट अवे बोल दिया कि अनिरुद्धाचार्य को जो भी फॉलो करते हैं वो नामर्द है। All the namards of the society, all the fucking namards of the society is following this। फिर बैकलैश मिलने पे गुरुजी ने क्लैरिफाई किया कि ये कुछ महिलाओं के लिए था, सबके लिए नहीं। और ये बात कुछ लड़कियों के लिए है, कुछ लोगों के लिए है। लेकिन एंड में इसमें गलती ना अनिरुद्धाचार्य जी की है, ना 25 साल की लड़कियों की गलती है, तो AI की। क्योंकि बहुत सारी बातें आज के युग में AI के द्वारा कुछ का कुछ जोड़ करके परोस दिया जाए। इनफैक्ट इतना होने के बाद अनिरुद्धाचार्य महाराज ने ये भी कहा, कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। वो है तो वैश्या, पर सुनना चाहती है कि मैं सती सावित्री। घूमेगी अर्धनग्न, पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी को। अब मिसोजिनिस्टिक स्टेटमेंट की बात चली रही है तो बात करते हैं सुनील शेट्टी की। सुनील शेट्टी ने कहा कि औरतों को सिर्फ बच्चे बड़े करने चाहिए, घर संभालना चाहिए और मर्दों को अपने जॉब और करियर पे फोकस करना चाहिए। क्या कह रही मेरी जान, कबूतरबाजी छोड़ दो, कबूतरों के लिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी, तू कौन से खेत की मूली है मेरी जान। मतलब इनके अकॉर्डिंग वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम ऑफिस नहीं, ओनली वर्क फ्रॉम किचन होना चाहिए फीमेल्स के लिए। सुनील शेट्टी ने इसके पहले भी एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था, जहां पे उन्होंने बोला था नेचुरल डिलीवरी C-सेक्शन से बेटर होती है। You made a statement that went quite viral, that you lauded Athia for natural delivery process. I know it's very sad that that's what I'm saying. You know, nobody sees those 400 lines or 200. I only said it. Probably my choice of words were wrong, but hell no, man. I know what a C-section is. You know, it's. I was not comparing The two processes. the two processes. No, why would I have a daughter? But I am a father. मेरे हिसाब से तो वो डिलीवरी बेटर है जो कम से कम टाइम में आपके पास सामान पहुंचाए। वो बोले तो, अरे वो बोले तो जिसके छोटे छोटे बच्चे होते ना, क्या बोलते हैं उसको? माने किसके? गधे के, शियाल के, कुतरे के, मोर के, किसके? अगली न्यूज में डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया फ्रेंडशिप विद नरेंद्र मोदी ओवर, नाउ नवाज शरीफ इज माय न्यू फ्रेंड। पाकिस्तान के ऑयल रिजर्व्स के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के साथ इतनी सालों की दोस्ती तोड़ दी। इतनी चीज याद रखो ट्रंप तात्या, जितना तेल तुम पाकिस्तान से निकाल रहे हो ना, उतना इधर बारिश में भजिया तलने में यूज होता है। सीज फायर के क्रेट्स खाकर पेट नहीं भरा क्या? हाँ, जो तेल खाने निकल गए। इसको तेल की नहीं, इसक बोल की जरूरत है। सिर्फ इतना कहकर पेट नहीं भरा तो ट्रंप ने इंडिया और रशिया को डेड इकोनॉमीज बोल दिया। हमारी इकोनॉमी डेड नहीं है, फीलिंग डेड हो गई है आपके लिए। हम तो आपकी पूजा किया करते थे ट्रंप चाचा।
वाला भी वो बहुत खुशी रहता है। वो हमारी का प्रेसिडेंट है ना। हमारी इकोनॉमी तुम्हारे लोगों से ज्यादा ही अलाइव है जो इंजेक्शन ले लेके ज़ॉम्बी बने बैठे हैं। वहां पे ट्रंप ने इंडिया पे 25% टैरिफ भी लगाया और हम सिर्फ तारीफ करते रह गए ट्रंप की। और इसका मेन रीजन ये था कि इंडिया ने बहुत कम बिजनेस किया है यूएस के साथ एंड मेजॉरिटी रशिया के साथ किया, जैसे वेपन्स वगैरह खरीदे। हमने कम बिजनेस दिया, इधर देश का गरीब से गरीब बच्चा माँ के कंगन बेचता है, बाप को ब्लैकमेल करके ईएमआई पे आईफोन लेता है। तो इतने सारे पैसे लेकर आए हो तो किस लिए लेकर आए फोन? आईफोन खरीदने के लिए। आईफोन खरीदने के लिए क्या हो? फूलपत्ती हम बेचीला भैया, ये खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता। अच्छा ये ट्रम्प तो वो दुकानदार निकला भाई जो ताने मारता है क्योंकि बाजू वाले से तुमने सामान लिया है। दोस्ती का दर्द भी अजीब किस्सा है, कभी चाय पिलाता है तो कभी उधार लिखा जाता है। दिल से निभाते थे हम ये रिश्ता, लेकिन वो तेल के लालच में पाकिस्तान चला जाता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, समोसा क्रिटिक। बाय द वे समोसा क्रिटिक अगर आपको नहीं पता तो उनको कहा जाता है जो एक समोसे में बिक जाते और 5 स्टार रिव्यू दे देते, लेकिन यहां पर हमें पैसे नहीं मिलते रिव्यू के। इस वीक की मूवी है सन ऑफ सरदार 2। ये मूवी नहीं, पीक ब्रेन रॉट और पैरोडी है। और हाउसफुल 5 के बाद लोगों के लिए फनी का बार ऐसा सेट हो गया है कि ये मूवी भी उनको फनी लग रही है। बेसिकली फिल्म का प्लॉट कॉमेडी ऑफ एरर से भरा हुआ है। अजय देवगन की वाइफ कुछ सालों से लंदन में रह रही होती है एंड अजय देवगन बहुत सारी मगजमारी करके वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी वाइफ को ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। मुझे डिवोर्स चाहिए। सरदार को पागल बनाना इतना आसान नहीं है। आई एम सीरियस। सच्ची यार, सरदार को पागल कर दिया। मूवी तो ट्रेंडिंग टॉपिक पे बनाई है। फिर वहां से उन्हें मृणाल ठाकुर का ढोल वाला ग्रुप मिलता है जो कि पाकिस्तान से होता है। फिर उनमें से वो एक मेंबर का पिता बनने का नाटक करते हैं क्योंकि मेंबर के फ्यूचर इन लॉस को पाकिस्तानीज नहीं पसंद। बट इसमें कॉमेडी है उतनी ही जितनी भेलपुरी में सिंगदाना होता है। खाने में मजा तो आता है लेकिन आप विश करोगे कि काश थोड़ा और मिल जाता। क्या ये एक मस्ट वॉच है? नॉट रियली। क्या ये डोंट वॉच है? नॉट रियली। कुछ कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं लेकिन कुछ कैरेक्टर्स ऐसा लगता है कि थोड़ा और बेटर हो सकते थे। स्पेशली अजय देवगन से बहुत एक्सपेक्टेशंस थी। ठीक है उनको डांस नहीं आता, वो उन्होंने पैरोडी स्टेप्स करके कंपेंसेशन कर लिया है, लेकिन स्टिल वो एक पंजाबी कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं एंड वो दूर दूर तक मुझे तो कन्विंसिंग नहीं लगा। बाकी इट्स अप टू यू। एक तो मुझे पता नहीं बॉलीवुड के लोग पंजाबी कल्चर और लैंग्वेज कब अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे। मैं तो पंजाब से हूं नहीं, फिर भी मैं ऑफेंड हो जाता हूं। बस अस्सी तुस्सी एथे उथे ये सब हिंदी वर्ड्स में घुसा दो, हो गई पंजाबी। इनको लगता है क्या फर्क पड़ता है, 19-20 का तो फर्क है, लेकिन कभी कभी 19-20 का फर्क बहुत भारी पड़ जाता है, स्पेशली एक प्रोफेशनल सेटिंग में। इसलिए मैं कोई भी पिच डेक या प्रपोजल बनाते टाइम यूज करता हूं क्विलबॉट, क्योंकि कभी कभी देर का देर और वेर का वेर तो मेरे से भी हो जाता है। एंड क्विलबॉट का ग्रामर चेकर मेक श्योर कि ऐसी गलतियां एलिमिनेट हो जाए। और दोस्तों इसका पैराफ्रेज टूल तो और भी बहुत ज्यादा क्रेजी है। तुम लिखोगे ना प्लीज फाइंड द अटैच्ड फाइल, ये उसका बना देगा। अटैच्ड इज द फाइल यू रिक्वेस्टेड, काइंड सर, आई होप वी कैन सर्कल बैक ऑन इट। इसको यूज करके भाई थाने का शेक्सपियर बुलाते हैं मुझे लोग। प्लस द बेस्ट थिंग इसकी मोबाइल ऐप भी है, सो यू कैन ड्राफ्ट थिंग्स ऑन द गो। एंड इट्स अ वेरी गुड टूल फॉर एनी एनवायरमेंट, चाहे एकेडमिक हो, चाहे कॉर्पोरेट हो या चाहे क्रिएटिव हो। सो जब भी लिख के इंप्रेस करने का प्रेशर आए, जस्ट क्विलबॉट एंड चिल गाइस। सो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है क्विलबॉट का, जरूर जाके चेकआउट करना। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में जहां पर हम आपको देते हैं 5 मिनट में बहुत सारी न्यूज इन खबरें खलास। इंस्टाग्राम एल्गोरिदम बना ब्रेन रॉट का शिकार। हकला शाहरुख, हकला सलमान, हकला अक्षय और उबली जावेद के जिफ वायरल हुए। और मजे की बात तो यह है कि शाहरुख खान का पूरा प्रोफाइल लोगों ने इस जिफ से भर दिया। एंड शाहरुख खान की इतनी बुलिंग हुई इंटरनेट पे कि इंस्टाग्राम को ये जिफ इंटरनेट से निकालना पड़ा। लेकिन इंटरनेट पे जो चीज एक बार डिलीट होती है वो 3 बन के वापस आती है, तो शाहरुख खान के 3 ऐसे जिफ्स वायरल होने लगे। एनीवेज आपका करियर कितना भी बड़ा हो, ये जिफ के फोरहेड से बड़ा नहीं हो सकता। अगले न्यूज में तेजस्वी यादव ने संसद में किए अश्लील इशारे। ये चीज उन्होंने सामने के एमपीज को चिढ़ाने के लिए किया, लेकिन ये चीज भूल गए कि वहां पे बहुत सारे कैमरा एंड फीमेल एमपीज भी थी। ये देखने पर जनता ने कहा कि कृपया करके एनिमल मूवी देख के पार्लियामेंट में ना आया करे। हमने बोला इनके सूत्र को हम मूत्र समझते हैं। ये हरकत फिर भी अश्लीलता के स्केल पे नंबर 2 पे आएगी, क्योंकि वीडियोस देखने वाली हरकत को अभी तक कोई बीट नहीं कर पाया। अक्सर सीरीज रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर होती है, लेकिन एक रियल लाइफ इंसिडेंट सीरीज से इंस्पायर हुआ है। पंचायत सीरीज की तरह एक विधायक ने पंचायत सचिव को फोन लगा के कहा
कौन बोल रहा है? अरे पंचायत सचिव से मैं बात करना चाह रहा हूँ। हाँ, पंचायत सचिव बोल रहा हूँ, बोलिए। अरे तो भाई वीरेंद्र को तुम नहीं पहचानता है? तो कहेगा कि बोलिए। तो जाके लिख दे दीजिए, ट्रांसफर करा दीजिए। भाई भी देखो चौड़ में आकर बोला ट्रांसफर कराना है तो करा दीजिए। इतना कॉन्फिडेंस तभी आता है जब दूसरी जगह नौकरी फिक्स हो गई और नोटिस पीरियड में आना हो। अरे काम का बात कीजिए ना, क्या काम है? बच्चे के मुंह में स्कूल जाते वक्त सीटी फंसी। दोबारा भाई थोड़ा जल्दी में डॉक्टर ने बोला है, डॉक्टर ने बोला जल्दी कर। हॉस्पिटल आते आते 5 लड़कियों ने FIR भी कर दी होगी इस पे। ये देख के पेरेंट्स ने भी बच्चे को iPad दिला दिया होगा ताकि बच्चे की सिर्फ आंखें खराब हो, समाज में इज्जत नहीं। इंटरव्यू करने पे पता चला कि बच्चा भी निकला तारक मेहता के भिड़े का फैन। क्या हुआ? सीटी क्यों बजा रहे हो? नेक्स्ट न्यूज में कोल्हापुर के लोग कर रहे जियो को बॉयकॉट। दरअसल कोल्हापुर के नंदिनी मठ की एक हाथनी है जिसको माधुरी भी कहते हैं या जिसको महादेवी भी कहा जाता है, उसको वंतारा भेज दिया गया है। सो गुस्से में आकर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जियो सिम से दूसरे सिम में पोर्ट कर रहे हैं। अंबानी इसके लिए वंतारा तो सिर्फ लॉस ला रहा भाई। महाराष्ट्र में 14,000 लड़के बने बहन। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के थ्रू लाड़की बहन योजना में 14,000 लड़कों ने फेक डॉक्यूमेंट बनाया। इन्होंने 10 महीने तक इसका लाभ उठाया और सरकार को 21 करोड़ का चूना लगाया। ये वही लड़के जो रक्षाबंधन के पैसे बचाने खुद को ही राखी बांध देते। इनकी पार्टी का एक ही टाइटल था, व्हाई शुड गर्ल्स हैव ऑल द फन। वो आप सबको राजा रघुवंशी वाला केस तो पता ही होगा, जिसमें वाइफ एंड उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर राजा का खून किया था। उस पे अब एक मूवी बन रही है जिसका नाम है हनीमून इन शिलोंग। एंड अगर आप सोच रहे हो कि घर वालों का क्या, तो राजा रघुवंशी के घर वालों ने कंसेंट दिया पिक्चर बनाने के लिए। नाउ मेरी बस ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट है कि जिस रीजन से ये मूवी बनाई जा रही है वो समझो। ध्यान रखना कहीं वाइफ और बॉयफ्रेंड की रिलेशन देख के तुम लोग इमोशनल ना हो जाओ सैयारा जैसे। छत्तीसगढ़ सरकारी स्कूल के टीचर्स को 11 और 19 स्पेल करना नहीं आया। स्पेलिंग पढ़ते जाइएगा सर, एक बार दोहरा दीजिएगा स्पेलिंग को। बच्चों से बोलकर स्पेलिंग एक बार बताइएगा सर। ABELE 19 बताइए सर। ये 19 है सर, एक बार स्पेलिंग बताइए LINTHTHIN। इसमें टीचर्स ने कहा कि जब मेरी सैलरी हजारों में आती है तो इसमें 19-20 स्पेलिंग याद रख के क्या फायदा। इंग्लिश स्पीकिंग नॉट ए चिल्ड्रन प्ले, इंग्लिश स्पीकिंग लाइक ए अंडरटेकर प्ले। फिर स्कूल ने टीचर को अपना रेजिग्नेशन साइन करने बोला और उस पर भी टीचर ने मना कर दिया क्योंकि साइन करना तो दूर की बात, लेटर पढ़ना भी नहीं आता होगा। कर्नाटका के कुछ चोरों को पाव भाजी खाना पड़ा महंगा। 3 चोरों ने एक ज्वेलरी शॉप को लूटा, अंदर जाके ऑलमोस्ट 2 करोड़ के गोल्ड और ज्वेलरी लेके भाग गए। लेकिन प्लान खराब हो गया क्योंकि चोरी करने के वक्त जिस दोस्त को बाहर खड़ा रखा था देख रेख के लिए, वो पाव भाजी खाने चला गया और ऊपर से वहां पे 30 का ऑनलाइन पेमेंट भी किया जिसमें उसका नाम चला गया। फिर क्या, पुलिस को उसका ट्रेस मिल गया। एक दोस्त के पाव भाजी के चक्कर में सारे दोस्तों के पाव की भाजी बना दी डंडे मार मार के। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में। यूपी इज ओपी। ये है उत्तर प्रदेश, सर पे चलते हैं केस भैया, घर में। शादी के दूसरे ही दिन रात को दुल्हन भाग गई 50,000 कैश और 80,000 का सोना लेके। इसे कहते हैं चैन से सोना है तो जाग जाई। खबर है यूपी के हमीरपुर गांव की। जब सब ने मिलकर CCTV फुटेज चेक किया तो उन्हें पता चला कि रात को दुल्हन भागी है। हमीरपुर 80,000 में आई दुल्हन शादी के दूसरे दिन नकदी और जेल लेकर हुई फरार। एंड वो फुटेज देख के सुबह पूरा गांव भागा दुल्हन को ढूंढने। जब वी मेट का सीक्वल नहीं लग रहा है, जब शी लेफ्ट। मिली नहीं है। इस सांस को देखो, दुल्हन नहीं मिली तो खेत में मिले दुल्हन के कपड़े लेके घूम रही है, जैसे मेरी कॉम नहीं अपने मेडल्स लेके घूमती थी। इनको 2 लाख के नुकसान से ज्यादा 2 जोड़ी कपड़ों की पड़ी है। अब आप सोचोगे कि 2 लाख का नुकसान कैसे। इन्होंने इस दुल्हन के लिए एक दलाल को 90,000 रुपए दिए थे। एंड जिस दलाल को इन्होंने 90,000 रुपए दिए थे, उस दलाल की पहले भी एक दुल्हन भाग चुकी है। ये भी भाई उन वोटर्स की तरह ही है, हर बार उसी पार्टी को वोट करो और हर बार धोखा खाओ। मैं ट्रम्प की बात कर रहा हूँ।
दुल्हन के घर वालों ने 36 गुण चेक नहीं किए, सिर्फ दूल्हे का बैंक बैलेंस चेक किया था। मैं सरप्राइज नहीं हूंगा अगर ये दलाल मुझे शार्क टैंक के नेक्स्ट सीजन में दिखेगा। नो इन्वेस्टमेंट ओनली प्रॉफिट। बट बेस्ट चीज यही होगा, यूपी के लड़के मंगलसूत्र में जीपीएस फिट कर दो। अंकल लोग ऐसे हंस रहे जैसे दुल्हन ने यूएफओ देख लिया हो। यूएफओ तो दिखा था लेकिन दूसरे न्यूज चैनल पे, वो आगे बताता हूं। तुम्हें लग रहा होगा गांव वालों के पास फोन नहीं है, टेक नहीं है, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, इसलिए दुल्हन को ढूंढने जा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। टेक इस दुल्हन को ढूंढने के लिए ड्रोन उड़ाए गए। देखिए, ड्रोन से दुश्मनों पर हमले की कई खबरें आपने देखी होंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में ड्रोन का इस्तेमाल ऐसे काम के लिए किया गया कि इस यूपी हाइस्ट में सीसीटीवी, ड्रोन पायलट्स, प्रोफेसर्स, पूरा स्क्वाड आया था। इतनी मेहनत तो सच्ची में सन ऑफ सरदार के राइटर्स ने भी नहीं की थी। अभी तक ट्रॉमा में हूं। अगर इससे भी कुछ शॉकिंग है तो हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में एक बिहारी सब पे भारी। आइए ना हमरा बिहार में। लेकिन इस बार 1 साल का बिहारी बच्चा पड़ा सांप पे भारी। बिहार के बेटिया में 1 साल के गोविंदा ने जहरीले सांप को उठाया, काटा और जगह पे ही जब गोविंदा की दादी ने कोबरा को बच्चे के बॉडी पे हाथ पे लिपटा हुआ देखा था, तब तक बहुत देर हो चुकी थी कोबरा के लिए। माई लकड़ी तुरत रही तो लकड़ी तुरंत में रखले रही। रखला के बाद में का भइल जे सांप में से निकलल, मैंने हमनी ना देखनी सन। लड़का देखलक एगो टेपा। लेकिन आपको बता दूं, मरने के पहले सांप भी 2 बार गोविंदा को डस चुका था, लेकिन सांप के फैंग्स गोविंदा के मिल्क टीथ के आगे फेल हो गए। मैं सोता हूँ ऐसे करके तो भी सोचता हूँ कि प्रभु मैंने किसका क्या बिगाड़ा है, क्यों इतना परीक्षा। इंडिया में अगर आपको नहीं पता तो सांपों का रिकॉर्ड भाई बहुत ज्यादा जबरदस्त है। साल 2000 से साल 2019 तक 1 मिलियन से ज्यादा लोग सांप के काटने से मर गए, लेकिन सिर्फ एक सांप बच्चे के काटने की वजह से मरा है। एक बिहारी सब पे भारी। लेकिन जिस हिसाब से यूपी बिहार का रिकॉर्ड चल रहा है, लास्ट वीडियो में भी हमने बात की थी कैसे एक बेवड़े ने सांप को खा लिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक एनिमल रेस्क्यू टीम बनानी पड़ेगी जो एनिमल्स को इंसानों से बचाए। देखो, नई ताजा खबर तो सब देते हैं, लेकिन हम आपको देते हैं पुरानी बासी लेकिन क्लासी खबर इन द नेक्स्ट सेगमेंट बासी खबर। अगर आपकी कोई चीज चोरी हो जाए तो जनरली आप किस किस पे इल्जाम लगाओगे? आपके रिलेटिव्स पर, आपके भाई बहन पर, आपके पड़ोसियों पर। लेकिन एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था जहां पे न्यूज वालों ने इल्जाम लगाया था सीधा का सीधा एलियंस पर। 2016 में इंडियन एयरफोर्स का प्लेन AN-32 चेन्नई से अंडमान जा रहा था और अचानक से गायब हो गया। ना कोई सिग्नल, ना कोई क्रैश होने की खबर, ना कोई पानी में गिरने की खबर। 4 दिन तक जांच जारी रही, लेकिन इस प्लेन का कोई नामो निशान नहीं मिला। तो न्यूज वालों ने इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से भी आधुनिक टेक्नोलॉजी लाई और ये सब करके वो ये रिजल्ट पे आए कि एयरक्राफ्ट एलियंस ने चोरी किया। विमान के लापता होने के 4 दिन बाद अब तक कोई भी उसका सुराग किसी को नहीं मिल पाया है। शायद उस विमान को एलियन ले गए हैं। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने। ऐसा नहीं लग रहा 2016 में इनके स्टूडियो में जो भी ग्रीन चीजें थी सब इन्होंने यूज की, चाहे वो ग्रीन स्क्रीन हो, किसी का ग्रीन टी-शर्ट हो, चाहे ग्रीन स्टफ हो। मुझे तो लग रहा है एलियंस ने एयरक्राफ्ट चुराने से पहले ना चैनल के एडिटर, राइटर सबकी आत्मा चुरा ली। आपने नोटिस किया होगा ना, पुलिस अगर कोई ड्रग बस्ट ऑपरेशन करती है तो रिपोर्टर्स सबसे पहले पहुंचते हैं वहां पे, ताकि बचा हुआ सामान यूज करके ऐसी खबरें छाप सके। कहीं दूसरे ग्रह की तो नहीं है साजिश? इंसानों से एलियन खेल रहे हैं लुका छिप। अगर इसी दुनिया में है विमान तो क्यों नहीं मिल रहे हैं कोई निशान? अगर इसी दुनिया में है विमान, क्यों नहीं मिल रहा निशान? इस वीडियो में राइमिंग है, एनिमेशन है, साउंड इफेक्ट्स है, सब कुछ है। बस वो नहीं है जो कुलदीप सिंघानिया के वीडियो में भी नहीं रहता है ना, क्या फैक्ट्स। लोग यहाँ पे न्यूज चैनल के 5-10 सेकंड के क्लिप यूज करते हैं तो स्ट्राइक आ जाती है, केस हो जाता है। ये तो पूरी हॉलीवुड की मूवी सीन्स उठा रहे। कहीं चीन से सटे सीमा पर एलियन तो नहीं, कहीं यूएफओ में तो नहीं छिपा है हमारा विमान। ये सब न्यूज देख के ही चाइना वाले पाकिस्तान को वेपन्स बेचते हैं। इधर तो कबूतर भी बॉर्डर क्रॉस करके आ जाए तो उसकी नेशनल न्यूज बन जाती है। पाकिस्तानी कबूतर को पकड़ा गया है, जासूसी का आरोप लगाया जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर इस कबूतर के जरिए। और इनको लगता है कि एलियंस ने पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट निगल लिया और किसी को पता नहीं चला।
लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। अगर आप हिमेश रेशमिया का कॉन्सर्ट अटेंड करना चाहते हो, नहीं कोई स्पॉन्सर नहीं आ रहा है, सुनो पूरी बात। अगर करना चाहते हो तो आप अकेले नहीं हो, हम इंसानों की तरह एलियंस भी कॉन्सर्ट अटेंड करना चाहते हैं। यस, न्यूज वालों ने कोई मिल गया का डिश यूज किया एंड पता लगाया कि एलियंस को हिमेश रेशमिया का जो नाक से गाना होता है बहुत ज्यादा पसंद है। और हिमेश रेशमिया ऐसे फ्रीक्वेंसी पे गा सकता है कि एलियंस उसके थ्रू हमसे कम्युनिकेट कर पाए। भाई पहले टाइम का पीआर भी डेंजर होता था, नेक्स्ट लेवल होता था। सच में सैयारा तो यूं ही बदनाम है। सो ऑन दिस एपिसोड ऑफ ऑलमोस्ट मंडे वी हैव समवन रियली स्पेशल। वी हैव सोनल कौशल। थैंक यू आने के लिए। आप सबको पता ही होगा ये कौन है, अगर नहीं पता तो मैं बता दूं। शी इज द ओरिजिनल वॉइस ऑफ डोरेमोन, छोटा भीम, पिकाचू, पावरपफ गर्ल्स में बबल्स, टीटू, आर्या स्टार्क, बबली फ्रॉम लिटिल सिंघम। आर्या स्टार्क? हाँ, मैंने आर्या स्टार्क को डब किया है हिंदी वर्जन गेम ऑफ थ्रोन्स में। हिंदी वर्जन गेम ऑफ थ्रोन्स। तो गेम ऑफ थ्रोन्स HBO पे आता था। हाँ। एंड जब इंटरनेट का जमाना नहीं था और वो वाले उस दौर की बात है, तो उसमें मैं हिंदी में आर्या स्टार्क को डब करती थी। ओह। जो जियो पे उसमें मेरी आवाज नहीं है। हाँ। जो HBO पे आता था उसमें मेरी आवाज थी। ओह। और एक शो आता है लिटिल सिंघम, उसमें बबली। ओके। और यार बहुत सारे हैं, मुझे खुद भी याद नहीं रहता। जेक एंड द नेवरलैंड पायरेट्स एक आता था, उसमें इजी। आज तो मुझे कार्टून पता ही नहीं, ऐसा लग रहा है मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ। तुम बूढ़े हो चुके हो दोस्त। बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। बट शी इज द ओरिजिनल वॉइस ऑफ डोरेमोन गाइज। हम सबका जो बचपन है इन्होंने डब किया है। मेरा भी तो बचपन ही था। अगर मैं आपको 1 मिनट दूं, आप कितनी आवाजें निकाल सकते हो? जितनी याद आएंगी। अच्छा। हाँ। मैं टाइमर लगाता हूँ। गाइस आप गेस करना किसकी आवाज है। मैं नाम बोल दूंगी तुम लोगों के लिए, मैं नाम बोल दूंगी कि मैं किसकी आवाज। अच्छा ठीक है, ये नाम बता देंगे किसकी आवाज निकाल रही है तो आप लोगों को समझ जाएगा। स्टार्ट करें? मैं जैसे जैसे चेंज बोलते जाऊंगा, आप चेंज करते रहना आवाजें, ठीक है? विल स्टार्ट विद पिकाचू। द टाइम स्टार्ट्स नाउ। पिका पिका पिकाचू पिकाचू। छोटा भीम। हेलो दोस्तों, मैं हूँ छोटा भीम और मैं आज महेश के साथ बैठा हूँ। ओह। बबल्स। ओह हाय गाइस, मैं हूँ बबल्स और मैं टाउनस्विल से आई हूँ। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। बबली। So funny। मेरा गला ही क्रैक हो गया। बुद्धदेव। पार्टनर, यहाँ इतनी दूर बुलाया है, कुछ खिलाओ पिलाओ तो सही, तुम्हें शर्म नहीं आती? टीटू। जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ। आर्या स्टार्क। मुझे अपने पिता की मौत का बदला लेना है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मैंडी। ओहो बिल्लू, तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी कहोगे और मैं मान लूंगी? बड़े आए। शिमर। ओह वाओ, कितनी अच्छी जगह है ये, और ये महेश भैया तो बहुत ही प्यारे हैं। शिनचैन की नेने। वो बोलती थी, ओह शिनचैन, जब देखो इतनी शैतानी करते रहते हो, आज भी होमवर्क नहीं किया क्या? तुम तो बिल्कुल महेश पर गए हो। अरे मैंने क्या किया? एंड्रॉइड 18। जब देखो तो गलती करते रहते हो, सारे पति ऐसे ही होते हैं क्या? मास्टर ज़ेनो। हाय गोकू, मेरे साथ खेलो ना, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। मैं तुम्हारे साथ सारी गेम्स खेलना चाहता हूँ। कोई गोकू को कुछ नहीं कहेगा। अभी आपने एक और शुरू किया, कोरोसुके। हाँ। सो कित्रेत्सु में जो कोरोसुके है, इट्स लाइक डोरेमोन का डुप्लीकेट। हाँ। डोरेमोन का छोटा भाई। तो उसे मैं डब करती हूँ, और मुझे जब बुलाया गया था तो उन्होंने कहा था डोरेमोन जैसी ही आवाज चाहिए, थोड़ी सी डिफरेंट है उसकी आवाज। वो बोलता है, ओहो कित्रेत्सु, इतनी प्रॉब्लम आ गई है, कोई तो इन्वेंशन करो ना, जल्दी करो, क्या कर रहे हो? एंड फाइनली डोरेमोन। हाँ, मेरा फेवरेट। हेलो दोस्तों, मैं हूँ डोरेमोन और आज मैं महेश भैया के साथ बैठा हूँ। मैं इन्हें कोई गैजेट नहीं दूंगा। बट वाओ, थैंक यू। अमेजिंग अमेजिंग। इसके अलावा और क्या आवाज है? आप बच्चों की आवाजें निकाल लेते हो? ऑफ कोर्स, मतलब लेकिन कोई ऐसे अनोइंग बच्चे की निकाल सकते हो आप? यार देखो, टीटू अनोइंग बच्चा ही तो है। एक बंदा है जिसकी बच्चों वाली ऑडियंस बहुत है। कौन है ये आदमी? गेमर फ्लीट। ओह अंशु। हाँ, अंशु को हम एक प्रैंक कॉल करते हैं। अंशु भाई कहाँ हो? हेलो। कहाँ हो भाई? भाई घर पे। अरे भाई, आपका एक सब्सक्राइबर आया है, आपसे बात करना चाहता है। बच्चा है, परेशान करके रखा है।
भाई कैसे बच्ची वाली ऑडियंस है आपकी यार। ये देख रहा हमारी है भाई सारी लड़कियों वाली ना 18+। नहीं बात कर लो एक बार। हेलो 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 अंशु भैया कैसे हो? मस्त। आप तगेश भैया को क्यों परेशान कर रहे हो? मैं नहीं कर रहा है, मेरे को परेशान कर रहे हैं। मेरी मम्मी ने लॉलीपॉप दिलाई थी, इन्होंने ले ली। भाई आप बच्चे तो नहीं हो, ये पता है मेरे को लग रहा है कि मोटर माउथ पे तो नहीं गए आप। किस पे? ये भाई मेरे को ये अच्छा तो नहीं लग रहा है भाई अब। हाँ मैं बड़ा हूँ भैया, ये मुझे बच्चा समझते छोटा सा। क्योंकि ये लॉलीपॉप वाले बच्चे तो थगेश भाई को ही देखते हैं ऐसे ह्यूमर के लिए, जितना मुझे पता है। भैया आप मेरे को अपनी गाड़ी में घुमाओगे? हाँ बिल्कुल। कौन सी वाली? आपको किसमें घूमना है? मैं आपकी गाड़ी चलाऊंगा। नहीं चलाओगे नहीं बेटा, चला नहीं सकते ना। अरे वो भाड़े वाली है ना अंशु, कौन सी हो तुम? अच्छा अबे यार तुम भाई अपने घर की EMI भरो ना, दिमाग क्यों खराब कर। अंशु भाई मोटर माउथ है हमारे शो पे। मैंने इसे पहले ही बोला था कि अंशु पहचान लेगा, क्योंकि अगर मैं आपसे मिला नहीं होता और होता तो मैं नहीं पहचान पाता। भाई इतना मैंने कंटेंट भी कंज्यूम करा है, देखा भी है। मुझे पता था कि इसने रील देखी होगी। चलो थैंक यू भाई, थैंक यू। श्रीमान को करूं, आज तो बर्थडे भी है। हेलो। अरे भावा, एक फैन है तेरा, बात करना चाहता है, बात कर ले, बर्थडे विश करना चाहता है। परेशान करके रखा है भाई 1 घंटे से। बात कर ले बात कर ले। हेलो श्रीमान भैया। हेलो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। भैया क्या कर रहे हो? भैया मुझे ना आपकी गाड़ी चलानी है। मुझे आपकी गाड़ी चलानी है। हाँ चलाना। उनको मैं सिर पे बिठा के गाड़ी चलवाता हूँ। हाँ मैं ड्राइविंग सीट पे बैठूंगा, आप साथ वाली सीट में बैठ जाना। हाँ चलेगा। आप कौन हो वैसे थगेश के? मैं थगेश का फ्रेंड हूँ, लेकिन ये मेरे को बहुत परेशान करता है। आप इसको डांटोगे? घुटण्याच्या वाट्या काढू करे। वो मुझे भी ऐसे ही परेशान करता है कॉल कर करके। ये क्या बोल रहे हो? हेलो। अभी देखो इसने आपको फोन किया मगर हैप्पी बर्थडे भी बोला नहीं। कैसा दोस्त है आपका? अरे मैंने कर लिया विश उसको सुबह कॉल करके भाई। वो झूठ बोलता है। भैया सुनो, हंसो नहीं। आपकी गर्लफ्रेंड है? मैं वो थगेश ना, वही मेरा। वो आपकी गर्लफ्रेंड है? तगेश भाई मैं बोलूं क्या? दोस्त हमें तुम्हारी याद आती है रे, पर तुमको नहीं आती। एक्चुअली ना थगेश मेरे चाचू है। अब मैं पापा को बताऊंगा कि ये तो गर्लफ्रेंड है किसी की। आप उनको बताओ हम दोनों शादी करने वाले हैं अगले साल। ना देखो आपको भी पता है गाइस, आपको भी पता है आजकल के हालात कितने अलग है, किसी को भी कभी भी अपोलॉजी देनी पड़ सकती है। ओके, आज के गेम में हम गेस्ट को प्रैक्टिस करवाएंगे अपोलॉजी देना। तो मेरे पास ये चिट्स का बाउल है, इसमें बहुत सारी गलतियां लिखी हुई है। तो आपको एक कैरेक्टर की चिट निकालनी है, जो भी कैरेक्टर आता है उसके आवाज में आपको सॉरी बोलना है। ठीक है? अच्छा ठीक है। बाकी हम क्विल बॉट से उसको पैराफ्रेज तो कर ही देंगे। सो देखो सॉरी बुलवा रहे हैं हमसे। क्या है? डोरेमोन पूरे बिल्ली समाज से माफी मांग रहा है कि वो एक्यूरेट डिपिक्शन नहीं दिखा पा रहा। बिल्लियों का एक्यूरेट डिपिक्शन नहीं दिखा पा रहा डोरेमोन। ओके डोरेमोन, आई अपोलोजाइज। डोरेमोन सोसाइटी, इसको पैराफ्रेज करेंगे। पहले ही हंस रहा है ये, मेरे को डर लग रहा है। आई डोरेमोन, अ ब्लू ईयरलेस डिजर्ट एंथुसियास्ट रोबोटिक फेलिन। क्या है भाई ये? Respectfully compose this letter with all 4 paws folded in genuine contrition. Sorry, I have been informed by a multiple empathetic correspondences from Garfield, Puss in Boots, and an anonymous yet evidently displeased Siamese that I may have inadvertently depicted the feline species in a rather uncharacteristic
टिक 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 मैनर। भाई बहुत ज्यादा इंग्लिश हो गई मेरे लिए ये। बहुत ज्यादा है। देखो, अगर डोरेमोन के पास पैराफ्रेजिंग का कोई गैजेट होता तो वो क्विल बॉट होता। द वेरी टैलेंटेड सोनल कौशल AKA मोटर माउथ। थैंक यू आने के लिए। सो दैट वॉज सोनल कौशल AKA मोटर माउथ। एंड जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आप में भी आपको लगता है कोई स्किल है, कोई टैलेंट है, तो आपको बस 4 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सेकंड वीडियो को लाइक कर दो, थर्ड कमेंट में बताओ आपका स्किल क्या है, एंड फोर्थ उस स्किल को इस ईमेल आईडी पे भेज दो हमें। एंड यू कैन बी ऑन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ ऑलमोस्ट मंडे। सो दैट्स इट फॉर एपिसोड 3 ऑफ ऑलमोस्ट मंडे। हम आते हैं हर संडे 12 बजे। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट क्विल बॉट। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है।